अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स की ढेर खबरें लेके मैं इरफान असगर आपके सामने। और आज आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा वेदर इस्लामाबाद का थोड़ा सा ज़रा डाउन सा है, इसलिए मेरी पिक्चर क्वालिटी आपको थोड़ी सी ज़रा लेज़ी सी ज़रा हेज़ी सी नज़र आएगी क्योंकि बड़ा हेज़ी सा मौसम है यहाँ पे। लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से, और ख़बरें आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी लेके आए हैं। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले वो लोग, ख़ासतौर पर जो लोग मुझे मुसलसल फॉलो कर रहे होते हैं, मैंने कहा था एक दफ़ा रमीज़ राजा के ट्वीट पे, जो ट्वीट का पहले बता दूं कि ट्वीट उन्होंने ये किया था कि मैं चाहता हूं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोचेज़ ना हों और कोचेज़ की बजाय जो है हम जो बाबर आज़म, मुग़ल आज़म हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करें और जैसा वो टीम को लेके चल रहे हैं वैसे ही सारा कुछ चलता रहे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब वो ड्रेसिंग रूम में, डग आउट में वापस आते हैं तो वहाँ पर उस वक्त ये मसला आ रहा हो कि बहुत सारे लोग बैठे हों जो उनको तनकीद कर रहे हों या उनको प्रेशर में ला रहे हों या ऐसे कर रहे हों। तो उनका ये ट्वीट था जिसके बाद मैंने कहा था कि यार ये ट्वीट को बहुत मज़े का नहीं है, ये इनको आई थिंक कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए दोबारा। ये मज़े की बात नहीं हुई है, ऐसे होता नहीं है। अभी ये बहुत जूनियर लोग हैं, अभी इनको मज़ीद अच्छे लोग साथ चाहिए होंगे। और सकलैन मुश्ताक उस वक्त भी साथ थे, अभी भी माशाल्लाह साथ है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जब वो ट्वीट आया तो उसके थोड़े से बाद बाबर से भी इस बारे में पूछा गया कि यार आप इस बारे में क्या कहते हैं रमीज़ राजा के इस डिसीजन के बारे में कि कोचेज़ नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा तो ख्याल है कोचेज़ होने चाहिए, हर फॉर्मेट के कोचेज़ होने चाहिए, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हर वक्त जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी ने क्या डिसीजन लिया, जो भी डिसीजन लिया मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक थोड़ा सा आया था, जिसमें पिछले वीलॉग्स में हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीलॉग्स, तो उससे पता चल जाएगा आपको क्या क्या बातें हुई थी। तो फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब रमीज़ राजा कराची गए और सारा कुछ उन्होंने वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया कि कोचेज़ वगैरह जो है हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद सैड न्यूज़ ये आई कि सकलैन मुश्ताक की जो है वो ख़बरें ये आ रही हैं कि सकलैन मुश्ताक ने जो है वो जो एज अ कोच अभी तक कर रहे थे काम, उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया और वो उस ओहदे से साइड पे हो गए हैं। जब से ये खबर आनी शुरू हुई कि लोगों ने पीसीबी ने डिसाइड किया कि फॉरेन कोचेज़ जो वो आएंगे। पहले मैथ्यू हेडन का और फ्लेंडर का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि वो कंसल्टेंट रहे थे और उन्होंने जो है वर्ल्ड कप हमें बड़ी अच्छी तरह से लेके दिया। और मतलब हमने तो हमारे हिसाब से हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हुआ, जितनी अच्छी वहाँ पे उसमें हमारी परफॉर्मेंस थी, सारा कुछ था, तो हमारा ख्याल है कि हमने जीत लिया हुआ है। वो क्योंकि जो हालात हमारे चल रहे थे उस सिचुएशन में अगर इस किस्म के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम कर लेते हैं तो हमारा ख्याल है कि हमने जो है वो जो अपने टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हुए। तो वो सारी बातें अभी चल रही थी फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन के हवाले से, बड़ा अच्छी बातें, अभी भी वो राब्ते में है और भी बड़े अच्छे बेस्ट विशेस भी कहते हैं। हमारा ख्याल था कि मैथ्यू हेडन जो है वो शायद कराची किंग्स के लिए, क्योंकि बाबर आजम के साथ उनकी अच्छी लाइजोन था, शायद कराची किंग्स के लिए इस बार के वो कोच हो जाएं पीएसएल के लिए, लेकिन वैसा नहीं हो पाया उनकी मसरूफियात की वजह से। तो वो सारा कुछ चल रहा था, तो वो उसके साथ साथ जो है वो ये ख़बरें आनी शुरू हो गई कि जी हमें कोच नहीं चाहिए। उसके बाद हमें कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। उसके बाद जब बाबर ने ये स्टेटमेंट दी तो उसके बाद फिर दोबारा ये डिसीजन आया कि जी हम वो कर लेंगे। सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ के ये जो है अब हम दोबारा से फॉरेन कोचेज़ की तरफ जा रहे हैं। और सकलैन मुश्ताक जिसने जो है वो वर्ल्ड कप भी बड़ी अच्छी तरह से हमारे साथ कोचिंग में जो है उसकी कोचिंग में हम लोगों ने गुजारा। उसके बाद हमने जो है वो बांग्लादेश का टूर भी बहुत ज़बरदस्त किया और इतना सक्सेसफुल टूर जो है वो हिस्ट्री का सक्सेसफुल बना, तो सक्सेसफुल टूर्स थे वो हमने किया। और उसके बाद जो है वो हमने वो भी किया जो होम सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ की, वो भी बड़ी सक्सेसफुली हमने जो है वो उसमें गुजारी। कोविड की वजह से थोड़े से मसाइल आ गए, वो कुछ हो गया, लेकिन अब जो है जो ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज़ है उसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉरेन कोचेज़ आएंगे और वो लोग यहाँ पे आके बागडोर संभालेंगे, सारा कुछ करेंगे। थोड़ा सा मुझे अफसोस की बात है उसमें, क्योंकि सकलैन मुश्ताक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे थे चीज़ों को उसमें, तो वो फॉरेन कोचेज़ या कंसल्टेंट्स को साथ ले लेते और बाकी सारा कुछ ऐसे करते रहते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन चलें खैर, अब क्या किया जा सकता है, क्या बातें हो सकती हैं। तो रमीज़ राजा की ये कॉन्फ्लिक्ट के डिसीजन और सारा कुछ उसमें, ये रमीज़ राजा की बात करता हूँ। पहले मैं एक और बात कर लूँ कि इनसे फ्लेंडर से और इसे मैथ्यू हेडन से और सकलैन मुश्ताक से पहले जो थे वो भी जो है वो ज़ाहिर बात है वो वकार यूनुस थे और मिसबा थे, और उनके दौर में भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे, मसाइल बहुत रहे, इश्यूज़ बहुत से डिस्कस हुए उसमें। लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये थी कि जिस तरह से बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक वही बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर रिजवान जो है वही बात कर रहे हैं कि मुझे जो है मिसबा ने जो ब्रेक थ्रू दिया, जो नीचे से उठा के जो ऊपर लेके आए, जिसकी वजह से हमें नज़र आया बैटिंग का उनका कि वो 158 नंबर से 3rd नंबर पर जो है वो इस वक्त
वक्त उन्होंने ये ईयर जो है 2021 क्लोज़ किया, तो वो बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी। और मिसबा जो है वो अमेरिका गए हुए थे और वापस आए वहाँ पे और उनको कोविड हो गया। तो आप सबसे के लिए से दरख्वास्त है कि ज़रा मिसबा के लिए भी दुआ करें कि वो कोविड से जल्दी स्पीडी रिकवरी हो माशाल्लाह, और वो दोबारा हमें हंसते खेलते और कमेंट्स पास करते, चीज़ें करते नज़र आएँ। बैक टू द पॉइंट रमीज़ राजा के हवाले से, कि रमीज़ राजा के जो मसाइल थे, वो जो डिसीजन, टफ डिसीजन जो सारा कुछ करते हैं, तो वो एक और चीज़ नज़र आई है कि जो रिफ्ट थी रमीज़ राजा की और मोहम्मद हफीज़ की, वो हमें ख़त्म होती नहीं नज़र आई। और वो रिफ्ट जो है वो आज इस तरह से ख़त्म हुई है कि मोहम्मद हफीज़ ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से, पाकिस्तान की तरफ से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ज़रूर खेलता रहूँगा, जो बाकी जो लीग मैचेस और सारा कुछ जो चल रहे होते हैं, PSL वगैरह और दूसरे मुल्कों में भी जाकर खेलते हैं, वो सारा मैं खेलता रहूँगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है मैं तीनों फॉर्मेट से जो है मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और बड़ा ग्रेसफुल उनका रिज़ाइन था। उन्होंने जाके कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर क्रिकेट का सूट पहन के, टाई लगा के, स्क्रीन कोर्ट में सारा कुछ करके बहुत ग्रेसफुली, माशाल्लाह बहुत मज़ा है। प्रोफेसर है ना, तो दुनिया जान उसको प्रोफेसर कहती है, दुनिया कमेंटेटर्स भी उसको प्रोफेसर कहते हैं। तो उसने अपनी जो है वो ग्रेस और एलिगेंस जो है, इससे बजाय कि कोई पंगा होता, कोई चीज़ होती, तो वो उससे पहले उन्होंने जो है वो किया। कैरियर उनका बड़ा मज़ेदार था। कि मैं उनके कैरियर पर बात करूँ तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने 55 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 218 ODIs खेले हैं और 119 T20 खेले हैं। टोटल उन्होंने 12,780 रन्स किए हैं इंटरनेशनल मैचेस में और 253 विकेट्स हासिल किए हैं और 32 टाइम्स वो मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं उसमें। और उनका कैरियर शुरू हुआ था 3 अप्रैल 2003 को, जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है खेला था। और उसके बाद जो है वो लास्ट जो उनका था वो 11 नवंबर 2021 में था, जब उन्होंने खेला था वर्ल्ड कप के लिए, जो लास्ट मैच हमारा सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और बड़ा वो इंटरेस्टिंग था, उसमें एक ओवर भी था और वो भी उनका यादगार ओवर था कि डेड बॉल के ऊपर जो शॉट मार, छक्का मार दिया था और उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बातें भी हुई थी कि डेड बॉल के बाद ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर वो वाली सारी चीज़ें भी जो हैं उसमें। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि रमीज़ राजा का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हफीज़ से कब शुरू हुआ। वो हफीज़ से उसका कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त शुरू हुआ जब 2019 में वो एज ए कमेंटेटर उन्होंने कहा था, रमीज़ राजा ने, कि जनाब हफीज़ को और शोएब मलिक को अब छोड़ देना चाहिए। तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और वो सूरत हाल इतनी बढ़ती जा रही थी उसमें कि इतना उसमें कोल्ड वॉर चल रही थी उसमें, कि जब उन्होंने ये कमेंट किया तो उसके बाद हफीज़ ने कहा कि यार रमीज़ राजा ने क्या बात करनी है, मेरा 12 साल का बेटा जो है उसका जो है क्रिकेट सेंस जो है वो रमीज़ राजा से अच्छी है। तो यहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। उसके बाद हफीज़ ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, जब वो रमीज़ राजा चेयरमैन बन गए, काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि आके वो उनसे मिलें, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। तो फिर उन्होंने काफ़ी दफ़ा उनकी सेक्रेटरी से भी मुलाकात की कि यार मेरी उनसे बात करा दे, नहीं हुई। तो उसके बाद फिर पिछले दिनों जो है उन्होंने जो मुलाकात की और उनको कहा कि जनाब मैं इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ। तो उनके बोर्ड के बाकी लोगों ने उनको कहा कि यार ये न्यू ईयर का थोड़ा सा फेस्टिविटी गुजर जाए तो उसके बाद फिर आप रिज़ाइन कीजिएगा, क्योंकि वो आपके रिज़ाइन की खबर इंपॉर्टेंट है और वो खबर दब जाएगी। तो उन्होंने उसके बाद रमीज़ से भी मुलाकात हुई। तो रमीज़ से कहा कि रमीज़ ने कहा कि यार आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तो आपसे मिलना चाह रहा था और रिज़ाइन की खबर देनी थी, आपको आपसे डिस्कस करना था, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। उसने कहा हो आप इसलिए मिलना चाह रहे थे, मेरा तो ख्याल था कि हम लोग जो हैं वो आप PSL की जो ग्रेडिंग है उसमें वो जो कैटेगरीज होती हैं गोल्ड सिल्वर उसकी वजह से मिलेगा। कहता है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं, मैं तो इससे मिलना चाहता था। तो ये 4-5 जुमले इन दोनों के आपस में एक्सचेंज हुए और उसके बाद दे डिपार्टेड और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से। रमीज़ ने भी उस पर बड़े बाद में अच्छे कमेंट्स दिए कि बहुत शुक्रिया, बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और हम उन्हें याद रखेंगे और उनका बड़ा ख्याल भी रखेंगे सारा कुछ उसमें। लेकिन ख्याल जिन्होंने रखना चाहिए उस वक्त नहीं रखा। लेकिन चलो ये चीज़ें भी आगे होती जाती है। ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं, थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, नहीं होना चाहिए उसमें। एक मेरे पास धानी की बड़ी मज़े की खबर है कि वो धानी जो है वो वज़ीर आसिफ मुराद अली शाह साहब के साथ मिले हैं और मुराद अली शाह के साथ बड़ी अच्छी उनकी सेटिंग हुई है और वहाँ पे उन्होंने जो है आपस में डिस्कशन की है। और वहाँ मुराद अली शाह ने कहा है कि यार मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ और मैं सिंध की अंदर की लाड़काना टाइप की जगह की कोई ना कोई टीम PSL में ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो वो एक बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी बात है ये उसमें। और धानी कहाँ रुकते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर जो इंपॉर्टेंट बात में लगी तो उन्होंने कहा कि धानी आपने अपनी तरबियत पे
अपनी ग्रूमिंग पे कंसंट्रेट करना है। क्रिकेट गेम शेम सारी चल रही है, लेकिन अपने आप को कैरी किस तरह से करना है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, वो उसको आपने ज़रूर कैरी, वो ज़रूर देखना है, उसका ज़रूर एहतियात से चलना है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, बड़ी अच्छी बात थी। मुझे ये उसकी मुराद अली शाह साहब की बात अच्छी लगी। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि वो मुराद अली शाह साहब इंटरेस्टेड हैं कि सिंध की, अंदरून सिंध की कोई टीम जो है वो लड़काना साइड की जो है वो कोई टीम इंट्रोड्यूस की जाए वर्ल्ड कप में। वो कहते हैं उसके लिए मैं कोई ढूंढ रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ। उसमें बीसीसीआई से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हम देख रहे थे कि हम उसमें गंगोली की और विराट कोहली के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और बहस चल रही थी, और वो कह रहे थे कि मैंने ओडीआई की कैप्टनसी नहीं छोड़नी है, तो ये है तो वो है, तो वो है सारा कुछ। उसमें उस दौरान जो है वो काफ़ी मसाइल आए, काफ़ी बातें आई। बहुत सीनियर क्रिकेटर्स जो है वो इंडिया के वो उसमें इन हुए, उसमें गावस्कर भी थे, उसमें कपिल देव भी थे। उन्होंने भी ये बात भी की कि यार ये गंगोली का तो जो बीसीसीआई के चेयरमैन है, ये उनका अकेले का डिसीजन नहीं होता, ये पूरा बोर्ड है और पूरा बोर्ड बैठता है और वो ये डिसाइड करता है, और वो सिलेक्शन कमेटी पूरी अलग है और पूरा उसका जॉनर है, वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं। तो ये गंगोली भी अपने आप को ख़राब कर रहा है और कोहली भी अपने आप को ख़राब कर रहा है। ये इस तरह की बयानबाजी जो है मार्केट में नहीं आनी चाहिए, और हम बीसीसीआई से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। बीसीसीआई बड़ा ठीक बड़े तरीके से, बहुत बड़े बोर्ड्स में से, क्रिकेट के बड़े बोर्ड्स में से है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा होता है। लेकिन अभी जो है वो खबर ये है कि जो रोहित शर्मा थे, जिन्होंने विराट कोहली की जगह फर्स्ट टाइम कैप्टनसी करनी थी ओडीआई की, और ओडीआई अब आने वाले हैं उसमें, जो न्यूजीलैंड में वो साउथ अफ्रीका में जो अभी हो रहा है, तो पता चल रहा है कि जनाब वहाँ पे क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग हुई थी, और वो ख्याल था कि ओडीआई जब तक शुरू होंगे उनकी हैमस्ट्रिंग ठीक हो जाएगी तो वो वापस रिहैब में इस वक्त वो वापस सेल पहुँच जाएंगे, लेकिन वो वापस पहुँच ही नहीं सके अभी तक। तो उन्होंने फिर वही कमेटी बैठी और उन्होंने ये डिसीजन किया कि अगर रोहित शर्मा ओडीआई के लिए अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम उन पर चांस ज़बरदस्ती उनको नहीं खिलाएंगे जब तक 100% फिट नहीं है वो, तो हम उन पर चांस नहीं लेंगे। हम ऐसा करेंगे, हालांकि विराट कोहली भी वहाँ पे हैं, लेकिन हम केएल राहुल को जो नंबर 2 थे, जो वाइस कैप्टन थे, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो जो है वो इसकी कैप्टनसी करें, और वो उनको हम चांस देंगे कि वो अपने आप ग्रूम करें। केएल राहुल जो है वो आईपीएल के लिए कैप्टनसी करते रहे, कोई नई चीज़ नहीं होगी कैप्टनसी करना उनके लिए, और टीम के लिए भी उनको बड़ा अच्छा आपस में उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबके साथ उसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिर विराट कोहली को नहीं मिला, वैसे होना भी चाहिए। वंस डिसीजन इज मेड कि विराट कोहली विल नॉट बी अ कैप्टन, तो फिर उससे हमें मूव फॉरवर्ड करना है, और उसमें अगर नया कैप्टन नहीं है, ये भी इंडिया की हिस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो कैप्टन है वो अनफिट है और वो कैप्टन जो है कैप्टनसी नहीं कर पा रहा है एक इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट टाइम उसने कैप्टनसी करनी थी और वो नहीं कर पा रहा, और वो केएल राहुल को वो कैप्टनसी जा रही है। हमें यकीन है कि आपको ये सारी जो खबरें हैं, सारा कुछ, ये हवा चल रही है इसलिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, आपको ये सारी खबरें पसंद आई होंगी, और आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको क्रिकेट का शौक़ है, और हमें इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।